हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं क्लब महिंद्रा आसनोरा गोवा में। तो यहाँ पे हमारा अभी 2 दिन का स्टे है। एक्साइटेड, लेट्स गो। ओके, सो लेट्स गो इन, लेट्स डू रूम टूर। सो अंदर आते ही राइट साइड में एक बड़ा सा वार्डरोब दिया है जिसमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और पिलोज थे। और लेफ्ट में है हमारा क्यूट सा एस्थेटिक किचन। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बेसिक सारे किचन स्टफ्स अवेलेबल है। एक मिनी फ्रिज भी है और माइक्रोवेव भी दिया था। ऑल्सो रूम काफ़ी क्लीन और स्मेल भी अच्छा कर रहा था। हमने वैसे उनको बोला था हमारा बेबी है, सो हमको रूम एकदम क्लीन चाहिए क्योंकि वो फ्लोर पे खेलता है। सो अभी हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे है बड़ा सा मिरर। फिर ये है लिविंग एरिया और डाइनिंग टेबल। फिर चलते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस और क्लीन है। और ये है हमारा बाथ एरिया। यहाँ पे सेंसर लाइट्स लगी है। कूल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो एक काम पीसफुल एनर्जी फील हो रही है। रूम काफ़ी स्पेशियस है। एक टीवी दिया है और ये है मेरा फेवरेट पार्ट, बेडरूम विद अ स्टनिंग नेचर व्यू। सो ये सेम व्यू हमारा लिविंग एरिया में भी है। अभी आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। सो ये है हमारा लिविंग एरिया। काफ़ी ब्यूटीफुल है, स्पेशियस भी है। रुड्डू ऑलरेडी सोफे पे चिल कर रहा है। और ये है मेरा और क्षितिज का फेवरेट स्पॉट, आउटसाइड सिट आउट, जहाँ पे हम हमारी शाम की और मॉर्निंग की चाय कॉफ़ी एंजॉय करने वाले हैं विद द स्टनिंग नेचर व्यू। काफ़ी ग्रीनरी है। जस्ट इमेजिन बारिश में ये जगह कितनी सुंदर होगी। और ये है मेरा क्यूट ही मस्ती करते हुए, उसको जगह दिख गई तो वो चालू हो जाता है। और अभी बजे दोपहर के 2 और हमको बहुत भूख लगी है। बेबी का खाना हो चुका है तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने। सो लेट्स गो। लंच में हमने खाई चोनक फिश थाली। काफ़ी फुलफिलिंग थी, पेट भर गया था। हमने थोड़ा आके रूम पे रेस्ट किया। और अभी बजे है 4 शाम के और हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने। सो हमारा पहला स्पॉट आया कुछ देर चलने के बाद, स्वास्थ्य द हार्मनी स्पा। बट आज हम स्पा नहीं करने वाले, वो हमारा कल का शेड्यूल बुक है। सो अभी हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हमें ये लगा ब्रिज। उन्होंने बोला कि बारिश में यहाँ से नीचे से पानी बहता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू हो जाता है। आई कैन इमेजिन बारिश में ये जगह कितनी सुंदर दिखेगी। फिर आगे कुछ कदम चलने के बाद हमें बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारे प्लांट्स, न्यू फ्लावर प्लांट्स, जो चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी वो सब दिख गई। ये शैम्पू वाला प्लांट है, ये मुझे पता है। और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हमें ये गेट दिखा जो कि है एडवेंचर पार्क। वहाँ पे वो बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, वो सब एक्टिविटीज़ है। पता नहीं क्यों बंद था, अभी तो सिर्फ 4 ही बजे थे। ये गेट दिखा, आगे कुछ जंगल जैसे ही लग रहा था। बट क्षितिज और मुझे देखना था कि ये एंड कहाँ पे होता है तो हम लोग चलते गए। बट थोड़े टाइम चलने के बाद पता चला ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हमारे साथ रुड्डू भी था तो हमने यू टर्न ले लिया। पता नहीं कोई जानवर वानवर आ गया तो इसके लिए हम लोग यू टर्न ले लिए। फिर ये पॉइंट पे पहुँचे तो यहाँ पे राइट पे एग्जिट था तो हम चले गए लेफ्ट में। अब आगे आपको दिखेंगे सारे ब्यूटीफुल फूड प्लांट्स। इन्होंने अच्छे से खासी फार्मिंग कर रखी थी। फिर ऐसे हर जगह उन्होंने बोर्ड्स लगाए थे जहाँ ऐसे लिखा था। अभी यहाँ पे लिखा है इको ट्रेल, तो आपको दिखेंगे ऐसे छोटे छोटे शेड्स लगा के रखे थे ताकि आप बहुत चल रहे हो तो जाके बैठ भी सकते हो। ऐसे सर्कल में बोर्ड्स भी लगाए थे जिधर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखा क्या, डिड यू स्पॉट दिस, डिड यू स्पॉट दैट बोर्ड।
फिर आगे हमें ये वेल दिखी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा था और सारा पानी मस्त साफ था और ये आसमान में बर्ड्स भी मस्त खेल रहे थे। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना डीप है और मस्त क्लीन वाटर था, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट अंदर का दिख रहा था, अभी कैमरा में नहीं दिख रहा है। तो फिर थोड़ा आगे चलने के बाद अगेन एक और शेड आया जहाँ पे सारे बर्ड्स के फ़ोटो भी लगे थे, तो दिखाया था कि ये बर्ड दिखेगा, वो बर्ड दिखेगा। फिर कुछ थोड़ा आगे चलने के बाद हमें ये भी बोर्ड दिखा, तो जहाँ से हम लोग आए वो एडवेंचर पार्क, थीमेटिक पार्क, गार्डन, ऐसे सारे डायरेक्शन लगाए थे। और फिर आप देख सकते हो ये है बनाना ट्री, पपाया ट्री, सम फार्मिंग एंड देन हर्बल गार्डन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप नेचर लवर है तो ये जगह इज़ डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि बहुत कुछ देखने के लिए है। आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये तो आधा ही है, अभी आगे और भी चलना बाकी है। सो लेट्स गो, दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या क्या आता है। गाइस इतना चल के आज तो मस्त हम तीनों की भी कैलोरीज बर्न हुई है और रुडू एक बार भी नहीं रोया कि मुझे उठा के चलो। टच वुड, वाह, ये तो मिरेकल ही हो गया था। तो हमें ये गेट से बाहर आके दिखा ये बड़ा सा ग्राउंड और इसके सामने ये छोटा सा किड्स का आउटडोर प्ले एरिया। तो रुद्दू को ये इस पे खेलना बहुत पसंद है, तो उसने यहाँ पे और 20 मिनट्स मस्ती की और वो बाद में इतना थक गया था, बट वो गिव अप नहीं कर रहा था। उसको भी एक्सप्लोर करना था, उसको भी नई जगह बहुत पसंद है, उसको भी बहुत घूमना पसंद है। टच वुड वो हमारी हर एक ट्रिप पे ऐसे ही रहे खुशी से। ज़्यादा किरकिर की तो कंटाला आता है घूमने को। इफ़ यू आर मॉम यू नो। ओके, सो मूविंग ऑन। तो इसके बाद हम गए, सामने ही था इंडोर प्ले एरिया। सो वहाँ पे भी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए। सो ये राइट साइड पे ड्राइंग एरिया था और क्राफ्ट एरिया, जहाँ पे ये सारा आर्ट्स बच्चों ने बनाया था और वो उन्होंने लगाया था। हाउ क्यूट। फिर थोड़ा आगे लेफ्ट में है ये सुवेनियर शॉप, यहाँ से आप कुछ चीज़ें खरीदी कर सकते हो। फिर थोड़े प्लांट सेल के लिए थे। फिर ये है एयर हॉकी और प्ले स्टेशन। इसके एग्जैक्टली सामने था रुद्दू का फेवरेट स्पॉट, जहाँ पे ये ऐसे बॉल डंप किए हुए हैं और वो उसमें कूदता है, जंप करता है, बॉल फेंकता रहता है, लाके वापस रख देता है, वापस फेंक देता है। तो ये सब सारी चीज़ें आधा घंटा चली। फिर ये है अंदर का रूम, जहाँ पे था ये स्नूकर टेबल, टेबल टेनिस, मसाज चेयर, एयर हॉकी, और फिर ये था वीडियो गेम मोटरसाइकिल वाला। फिर ऐसे लूडो, कैरम, प्ले स्टेशन, सारी जो आप चीज़ें बोलोगे वो सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर बाहर आते ही ये था जिस पे रुद्दू ने थोड़ा सा जंप किया और फिर वो बहुत थक गया था, उसको भूख भी लगी थी। फिर हम जा रहे थे अभी रूम पे, हम दोनों भी बहुत थक गए थे। और ये है मेरा क्यूटी साइकिल चलाते हुए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।